हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे बच्चों। आज अपन एक नया टॉपिक सेल वॉल के बाद स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या टॉपिक है बच्चों? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम? यानी सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनलीज मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रेजेंट हैं जिनकी स्ट्रक्चर डिफर है, जिनके फंक्शंस डिफर हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनलीज जो हैं जिनके फंक्शंस कोऑर्डिनेशन में होते हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं बेटा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। यानी हम यहाँ पर बोलें इट इंक्लूड कौन कौन इंक्लूड करेंगे बेटा? हम यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इसके अलावा हम इंक्लूड करते हैं गोल्जी बॉडी को। और बेटा गोल्जी बॉडी के अलावा हम इंक्लूड करते हैं किसको? लाइसोसोम को। लाइसोसोम के अलावा हम इंक्लूड करते हैं वैक्यूल को। लाइसोसोम और हम इंक्लूड करते हैं वैक्यूल। ये चार ऑर्गेनलीज हैं बेटा जिनको हम इंक्लूड करते हैं इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। चारों की स्ट्रक्चर भी डिफर है, फंक्शन भी अलग है, लेकिन इन चारों के फंक्शंस जो हैं वो कोऑर्डिनेशन में होते हैं। आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। ये येलो कलर से जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से एक नेटवर्क निकल रहा है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंड दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप। वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक एंड सेकंड वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बेसिकली आर जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। एस जो है वो लिपिड सिंथेसिस करता है। इनके द्वारा किया गया सिंथेसिस वेसिकल्स जो प्रोटीन और लिपिड का है वो रिलीज करती हैं वेसिकल्स। ये जो वेसिकल्स हैं ये यहाँ से जाती हैं इसके पास में जो गोल्जी है उसके पास। गोल्जी इनकी पैकेजिंग करता है और पैकेजिंग करके वो सेल के अंदर सीक्रीट कर देता है। यानी यहाँ पर लिख रखा है सीक्रीटरी वेसिकल्स। ये सीक्रेटरी वेसिकल्स कई तरह की होती हैं। कुछ वेसिकल्स छोटे साइज की होती हैं, कुछ वेसिकल्स बड़े साइज की होती हैं। और जो वेसिकल्स बड़े साइज की होती हैं जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ऐसी वैक्यूल्स एक्ट करती हैं लाइक लाइसोसोम, वो कहलाती हैं लाइसोसोम। और बहुत सी वाटर कंटेनिंग वेसिकल्स आपस में फ्यूज होकर फॉर्मेशन करती है वैक्यूल का। अगर हम ओवरऑल देखें तो इन चारों की जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेशन में है। ईआर जो है वो गोल्जी को बनाती है और ईआर और गोल्जी के द्वारा जो वेसिकल्स, ईआर से जो वेसिकल्स आती हैं उनको गोल्जी पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन करता है। और उसके बाद यहाँ से ही इन्हीं से इन दोनों से मिलकर लाइसोसोम और वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। सो कंक्लूजन इज दिस कि ये चारों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं बिकॉज फंक्शन जो हैं इनके वो कैसे होते हैं, इनके जो फंक्शंस हैं वो कोऑर्डिनेशन के अंदर होते हैं। ये जो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं वो कैसे करते हैं? कोऑर्डिनेशन में। यानी एक दूसरे से मिलजुल कर इनके जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म होते हैं। ये बात हुई बेटा कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने किस किस को इंक्लूड किया। नाउ हम अब बात करने वाले हैं अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करने वाले हैं। इन शॉर्ट हम इसे ईआर कहते हैं। रेटिकुलम का जो मतलब है वो है क्या? रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। यानी जो एक नेटवर्क न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज होता है और जो नेटवर्क बनता है साइटोप्लाज्म के अंदर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ये कुछ इस तरह का नेटवर्क होता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है और इसे हम इन शॉर्ट ईआर कहते हैं। और बेटा बात करें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो ये सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एक्सेप्ट प्रेजेंट
in all cells एक्सेप्ट ऑल सेल एक्सेप्ट किस किस को छोड़कर प्रोकैरियोटिक सेल को छोड़ दो, प्रोकैरियोटिक सेल को छोड़ दो। और बेटा हम बात करें मैच्योर आरबीसी, जो मैच्योर आरबीसी है उसके अंदर भी ये एब्सेंट होता है। मैच्योर आरबीसी की हम बात करें, स्पर्म सेल्स की बात करें, इनके अंदर बेसिकली ये एब्सेंट देखा जाता है। ये बना होता है थ्री स्ट्रक्चर से, थ्री मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स इसकी हमें देखने को मिलती है। द नंबर वन इज द सिस्टर्नी, सेकंड वन इज द ट्यूब्यूल, सेकंड वन जो है वो कौन सी है बेटा, ट्यूब्यूल्स हैं, एंड थर्ड वन इज द वेसिकल। ये तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है। सिस्टर्नी जो होती हैं वो कुछ इस तरीके से फ्लैटेंड इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स होती हैं एंड दे बियर ribosome on their surface, so basically they form rough endoplasmic reticulum। वेसिकल्स जो ट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये कुछ इस तरीके से ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड होती हैं, इनके ऊपर प्रेजेंट नहीं होता कौन, राइबोसोम। बेसिकली ये एसईआर का फॉर्मेशन करती हैं और ये बेटा जो राउंड और ओवल शेप की स्ट्रक्चर हैं इन्हें हम कहते हैं वेसिकल्स। तो हमने देखा कि इसमें थ्री मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। हम इसकी एनसीईआरटी का डायग्राम भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। हम जो बेटा ईआर है उसको हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ईआर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो दूसरा है उसे हम बोलते हैं क्या, एक है बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर ई आर जिसे हम कहते हैं, और दूसरा जो है उसे हम एस ई आर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। बात करें दोनों में डिफरेंसेस की तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर राइबोसोम जो है इसकी सरफेस पर वो प्रेजेंट होते हैं और दूसरी साइड में राइबोसोम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम जो होंगे यहाँ पर बेटा वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। इनकी जो सरफेस है वो स्मूथ होती है, सॉरी सरफेस जो है वो कैसी होती है बेटा, रफ होती है। किस वजह से इनकी सरफेस जो है वो रफ होती है, क्योंकि इनकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो सरफेस होती है बेटा वो कैसी होती है, स्मूथ होती है, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। बात करें हम इन दोनों की ही फंक्शनिंग की तो इनका जो मेजर फंक्शन है, इनका जो काम है वो है क्या, यहाँ पर हम बात करें बेटा फंक्शनिंग की तो इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या करना, प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये कैसे प्रोटीन का सिंथेसिस करती हैं उसकी बात करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं यानी कि जो सेल है उस सेल के अंदर, सपोज ये मेरे पास में कोई सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन पर ये नेटवर्क जो है वो प्रेजेंट होता है और यहाँ से जो आरएनए एमआरएनए आएगा वो इस पर प्रेजेंट राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे और सिंथेसिस करने के बाद ये वेसिकल की फॉर्म में यहाँ से उस प्रोटीन को सीक्रेट करवा देती है। ये मैंने सेल बनाया है, ये न्यूक्लियस है और ये ईआर है और ईआर में भी ये आर ई आर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं और दूसरा जो फंक्शन है बेटा वो क्या है, सीक्रेशन, यानी ये प्रोटीन को सीक्रेट भी करने का काम करती हैं ईआर से वेसिकल की फॉर्म में। दूसरी साइड में हम फंक्शन की बात करें तो यहाँ इनका फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस। किसका फंक्शन होता है, लिपिड का सिंथेसिस करना। और लिपिड सिंथेसिस के साथ साथ ये हॉर्मोन्स
फॉर्म करती हैं, हॉर्मोन्स का सिंथेसिस करती हैं, और वो एक स्पेशल काइंड ऑफ हार्मोन है। हम जानते हैं कि हॉर्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स, और ये जो हार्मोन बनाते हैं, हार्मोन का अलग अलग नेचर होता है, प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं। तो ये जो हार्मोन है ये बेसिकली स्टेरॉइड नेचर के हैं, स्टेरॉइड आर द डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड। तो स्टेरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस करना भी इसी का काम है। इसके अलावा हम बात करें इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। आपने देखा होगा कि मसल सेल्स के अंदर जो एसईआर होती है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द डिटॉक्सिफिकेशन, यानी ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है। सपोज हमने कोई मेडिसिन ली, तबीयत खराब हुई, तो जो मेडिसिन में नॉन फंक्शनल जो वेस्ट पार्ट है उस पार्ट को बॉडी से बॉडी से वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके यूरिन के थ्रू पास आउट करना, ये काम जो हमारा एक पर्टिकुलर ऑर्गन है बॉडी के अंदर जिसे हम लीवर कहते हैं, जो लीवर सेल्स की एसईआर होती है उसके अंदर एक स्पेशल काइंड ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोक्रोम P450 और P448, जिनकी हेल्प से ये डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस चलता है, और ये जो उनको वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सेल से थ्रू आउट करने का काम करते हैं। तो हम बात करें इन शॉर्ट तो ये फंक्शंस हुए बेटा आर ई आर और एस ई आर के। इन शॉर्ट हम एक बार एनसीईआरटी की स्ट्रक्चर देखेंगे। ये जो डायग्राम बनाया है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है। किसका डायग्राम है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डायग्राम में हमें जो दिखाई दे रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि बाहर की तरफ से ये न्यूक्लियर पोर है जो आरएनए प्रोटीन का बाइडायरेक्शनल मूवमेंट करता है, ये न्यूक्लियस है। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहां पर आपको एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नजर आ रही है। एक तरीके से कैसी स्ट्रक्चर होती है बेटा? ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होती है। इसी के साथ में यहाँ पर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये सिंथेसिस करती है लिपिड का, भी हमने फंक्शनिंग देखी। तो बच्चों ये बात हुई अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ये हेल्प करती है। चलो इसके फंक्शंस देख लेते हैं। हम एक बार कॉमन फंक्शंस देख लेते हैं, और कॉमन फंक्शंस हम यहीं पे बात कर लेते हैं कि भाई और क्या क्या काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओवरऑल करती है। तो हम बात करें बेटा फंक्शंस की, तो ये फंक्शन करती है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। किसका फंक्शन करती है ये? मैकेनिकल सपोर्ट। यानी फंक्शन की बात करें हम तो ये क्या फंक्शन करती है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। मैकेनिकल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करती है? ये पूरा नेटवर्क सेल के साइटोप्लाज्म में फैला हुआ रहता है। सपोज ये सेल है, इसके अंदर इस तरीके से ये नेटवर्क फैला रहता है जो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जिसके अलावा और क्या करती है? ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। प्लांट सेल्स के अंदर जो सेल वॉल फॉर्मेशन है सेल प्लेट मेथड से होता है, उसमें हेल्प करती है। इसके अलावा बेटा हम बात करें तो ये हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, जो हमने लास्ट लेक्चर में सेल वॉल के अंदर देखा था कि जो एक लिविंग साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है उसके फॉर्मेशन में भी ये मदद करती है। तो ये इतने सारे जो कॉमन फंक्शंस हैं, किसके कॉमन फंक्शंस हैं? और ये गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? गोल्जी बॉडी का। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। किसका फॉर्मेशन करती है ये? गोल्जी बॉडी का। तो हमने इतनी सारी बातें की। इसके अलावा हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का वो है गोल्जी बॉडी। किसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं? गोल्जी बॉडी के बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा। और जो गोल्जी बॉडी होता है इसकी जो डिस्कवरी सबसे पहले इसको जिन्होंने देखा उनका नाम है कैमिलो गोल्जी। यानी डिस्कवर्ड बाय, किन्होंने डिस्कवर किया इसे? डिस्कवर्ड बाय, एनसीईआरटी में लिखा है कि डेंसली स्ट्रैंड ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, और इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्जी, नोट कमली, कैमिलो गोल्जी। और ये जो कैमिलो गोल्जी थे बहुत ही अच्छे आदमी थे। इन्होंने 1898 में डेंसली स्टैंड
रेटिकुलर स्ट्रक्चर, यानी एक ऐसी स्ट्रक्चर है, इट इज डेंसली स्टैंड। डेंसली स्टैंड का मतलब समझ रहे हैं आप? स्टैंड मतलब कलर, जब उन्होंने स्टैंड करके देखा, डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, एक नेटवर्क नजर आया, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा, तो इसको इन्होंने डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर बोला, जो कि आगे चलकर गोल्जी बॉडी के नाम से जाने जाने लगी। और ये एब्सेंट होती है, किस किस में एब्सेंट होती है? लगभग सभी सेल्स में मिलती है, लेकिन ये एब्सेंट होती है बेटा मैच्योर आरबीसी, और ये एब्सेंट होती है सिव ट्यूब एलिमेंट। और ये जो सिव ट्यूब एलिमेंट है, ये कंपोनेंट है फ्लोएम का। सिव ट्यूब एलिमेंट के अंदर भी ये क्या होती है बच्चा? एब्सेंट होती है। और इसके अलावा स्पर्म और ब्रायोफाइट्स के अंदर भी ये हमें एब्सेंट देखने को मिलती है। एज यूजुअल हम बात करें फॉर्म्स की, तो इसमें भी तीन ही फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। नंबर वन इज द सिस्टर्नी। क्या मिलते हैं बेटा? सिस्टर्नी मिलता है, और ट्यूब्यूल्स मिलते हैं, और वेसिकल्स मिलते हैं। एज यूजुअल उसी की तरह ये स्ट्रक्चर होती है। इसके कुछ अदर नेम्स भी होते हैं बेटा। अदर नेम्स की अगर हम बात करते हैं, तो अदर नेम्स में हमारे पास आता है कौन? अदर नेम्स के अंदर हम इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। इसको प्लांट्स के अंदर ये स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, वेल डेवलप्ड नहीं होती, इस कारण इसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। इसके अलावा बेटा इसको मिडल मैन ऑफ सेल कहा जाता है। मिडल मैन ऑफ सेल क्यों कहते हैं? मिडल मैन ऑफ सेल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है सेल के बीच में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। जैसे एक बिचौलिया होता है, कोई कॉमन फ्रेंड होता है, दो फ्रेंड्स में कांटेक्ट करवाने के लिए, उसी तरीके से ये होती है। ईआर के पास में होती है, और न्यूक्लियस के पास होती है। न्यूक्लियस की साइड इसका एक फेस होता है, दूसरा सेल मेम्ब्रेन की तरफ। तो जितने भी वेसिकल्स कहाँ से आएंगे? ईआर से आएंगे। उनको रिसीव करने का काम इस गोल्जी बॉडी का है, उनकी पैकेजिंग, उनको मॉडिफिकेशन करके आगे ट्रांसपोर्ट करने का काम गोल्जी बॉडी का। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं, डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, लिपोकॉन्ड्रिया भी हम इसे बोलते हैं। ये सभी के सभी नाम इसी गोल्जी बॉडी के हैं बच्चों। चलो तो हम इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं फटाफट से। ये आपके सामने स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये गोल्जी बॉडी है। जैसे कि मैं इसको एक सेल मान लूं, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये जो मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से ये जो निकलने वाली स्ट्रक्चर है, इसको मैं ईआर कह देता हूँ। तो ये ईआर है, और ये वाला जो पार्ट है इसे मैं न्यूक्लियस बोलता हूँ। तो बच्चों, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से ईआर निकलता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी ये ईआर ही करता है। यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं आरईआर पर। जो भी वो फेस गोल्जी, ये जितनी भी आपको दिखाई दे रही है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये सारी सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी का वो फेस जो कि प्रेजेंट होता है टुवर्ड ईआर, ईआर की तरफ जो फेस है उसे हम सिस फेस कहते हैं। सिस फेस का दूसरा नाम है कॉन्वेक्स फेस। कौन सा नाम है? कॉन्वेक्स फेस बोलते हैं इसको। और अब हम बात करें, इसको हम फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेस भी हम इसको बोलते हैं। दूसरा ट्रांस फेस है, जिसको हम कॉनकेव फेस बोलते हैं। कौन सा फेस बोलते हैं? कॉनकेव। होता क्या है कि यहाँ से आने वाली वेसिकल को रिसीव करने का काम सिस्टर्नी करती है। ये सिस्टर्नी आगे से आगे ट्रांसपोर्ट करती है, और ट्रांसपोर्ट करती जाती है, और इस सिस्टर्नी के अंदर का जो प्रोसेस है वो पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन का होता है। बेसिक बेसिक अगर हम बात करें, तो ये जो सिस्टर्नी है एक दूसरे के ऊपर कॉन्सेंट्रिकली प्लेस्ड होती है। सिस्टर्नी का जो डायमीटर है वो वेरिएबल होता है, एवरेज साइज की 0.5 एंगस्ट्रॉम होती है। सिस्टर्नी के एंड्स जो होते हैं वो स्वेलन होते हैं, इंटरकनेक्टेड होती है, एक नेटवर्क बनाती है, जिस वजह से हम इसको गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ट्यूब्यूल्स वाला जो पार्ट है ये सिस्टर्नी है, ये न्यूली फॉर्म वेसिकल्स हैं, और ये वाला जो पार्ट है ये ट्यूब्यूल्स है। और ट्यूब्यूल्स के पास में प्रेजेंट होती हैं, ट्यूब्यूल से निकल रही होती हैं बेटा क्या? ट्यूब्यूल से वेसिकल्स निकल रही होती हैं, छोटे साइज की, बड़े साइज की, अलग अलग तरह की वेसिकल्स। सिस्टर्नी जो है वो पोलैरिटी शो करती हैं, यानी यहाँ पर मैं अगर आपको एक सिस्टर्नी बना के दिखाऊं,
तो बेसिकली बात ऐसी है कि ये जो सिस्टर्नी है इसमें एक फेस जो है इसका वो तो कहलाता है सिस, और दूसरा फेस जो है वो है इसका ट्रांस। तो ये पोलैरिटी शो करती है, एंड जो है वो होते हैं स्वेलन। और हम बात करें इसका जो डायमीटर एवरेज साइज निकल के आता है वो आता है 0.5 माइक्रोमीटर। ये बच्चों इसका एवरेज साइज निकल के आता है। और एक से ज्यादा सिस्टर्नी होती हैं, किसी में एक सिस्टर्नी होती है, किसी में दो होती हैं, और किसी में दो से भी ज्यादा 8, 10, 12, 16 तक सिस्टर्नी हो सकते हैं। तो हमने ये बातें की। अब यहाँ क्या होता है, मॉडिफिकेशन में क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। यानी जो ये गोल्जी बॉडी है इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक को बोलते हैं अपन ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन हम किसे बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। और एक होता है बेटा ग्लाइकोसाइडेशन। इनमें बस इतना ही फर्क है। ये तो है ग्लाइकोसाइलेशन, और एक होता है ग्लाइकोसाइडेशन। और ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन में क्या फर्क है, ग्लाइकोसाइडेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। ये व्हाट इज द ग्लाइकोप्रोटीन एंड व्हाट इज द ग्लाइकोलिपिड, यानी कार्बोहाइड्रेट अटैच है प्रोटीन के साथ, ग्लाइको प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट अटैच है लिपिड के साथ में, ग्लाइकोलिपिड है। ये दोनों के दोनों जो प्रोसेस हैं वो इसी के अंदर होते हैं। इसके अलावा हम और बातें करें, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ईआर से जो रिलीज वेसिकल है, रिलीज वेसिकल है, वो रिलीज वेसिकल फ्यूज होती है किसके साथ में, रिलीज वेसिकल फ्यूज विद सिस पार्ट, फ्यूज विद सिस पार्ट। कहाँ फ्यूज होती है बेटा, सिस पार्ट के साथ। और इस सिस पार्ट से फ्यूज होने के बाद इनसाइड द सिस्टर्नी, इनसाइड सिस्टर्नी क्या होगा, इनसाइड सिस्टर्नी जो प्रोसेस चलता है उसे हम पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन कहते हैं। पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन में ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन हो गया। अब पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन के बाद में क्या कर दिया जाता है, वेसिकल रिलीज फ्रॉम, वेसिकल रिलीज की जाती है। कहाँ से रिलीज की जाती है वेसिकल को, ट्रांसफेज से। कहाँ से रिलीज किया जाता है बच्चों, ट्रांसफेज जो है उस फेज से वेसिकल को क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। यानी हम फंक्शन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन निकल के आता है वो है सेल सीक्रेशन। किसका फंक्शन आता है बेटा, सेल सीक्रेशन का। और भी बहुत सारे काम करती है, ये हेल्प करती है किसके अंदर, ये हेल्प करती है बच्चों रिलीज हार्मोन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, रिलीज हार्मोन। अब हार्मोन कैसे रिलीज करती है, रिलीज या सीक्रेट हार्मोन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड। हम जानते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है। उनके अंदर उनकी ईआर से जो प्रोटीन नेचर के हार्मोन आए उनको रिसीव करेगी, गोल्जी बॉडी पैकेजिंग मॉडिफिकेशन करेगी और सीक्रेट करवा देगी। और म्यूसिलेज का सीक्रेशन करवाने में हेल्प करती है। फंक्शन की बात करें तो म्यूसिलेज सीक्रेशन, म्यूसिलेज सीक्रेशन इन, म्यूसिलेज सीक्रेशन इन रूट कैप, जो रूट कैप वाला रीजन है उसमें म्यूसिलेज का सीक्रेशन करवाती है। इसके अलावा बच्चों बात करें तो टीयर फॉर्मेशन, आंसू के फॉर्मेशन में भी ये रोल प्ले करती है। लाइसोजाइम्स होते हैं उनको सीक्रेट करवाने का काम ये करती है। इसके अलावा बच्चों बात करें तो मिलेनिन जो है, मिलेनिन फॉर्मेशन में इसका रोल होता है। सेल वॉल का जो मटेरियल है उसके फॉर्मेशन में रोल होता है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन। इसके अलावा हम बात करें तो ये फॉर्म करती है, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम होता है जो कि हेड पार्ट ऑफ स्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो बच्चों इतने सारे जो फंक्शन हैं ये किसके हैं, सारे के सारे गोल्जी बॉडी। इसके फंक्शन है ये सारे
गोल्जी बॉडी के। और आगे हम बात करेंगे तो ये इसी के साथ में हमारी गोल्जी बॉडी जो है वो कंप्लीट होती है। जो मैंने ग्लाइकोसाइलेशन ग्लाइकोसाइडेशन बताया स्टार्ट ईयर में होते हैं, लेकिन कंप्लीट कहाँ पर होते हैं, कंप्लीट गोल्जी बॉडी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट, जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम के बहुत सारे नाम हैं। ये फॉर्म्ड बाय गर्ल सिस्टम बोले तो गर्ल सिस्टम का मतलब ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी मतलब गोल्जी, और ईआर और गोल्जी इन दोनों के मिलने से बनता है लाइसोसोम। क्या बनता है? लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। लाइसिस, इस वर्ड को हम स्प्लिट करते हैं, लाइसिस प्लस सोमा। लाइसिस और सोमा का मतलब क्या है? लाइसिस का मतलब है बच्चों डाइजेशन, और सोमा का मतलब है बॉडी, यानी बॉडीज का क्या करती है, ये डाइजेशन करती है, इससे बनती है। हम बात करें इसके कुछ, ये सभी सेल्स में होती है जनरली, सभी एनिमल सेल्स के पास होती है। प्लांट सेल्स के पास जनरली लाइसोसोम क्या होता है, एब्सेंट होता है। कुछ एक प्लांट्स हैं लाइक चिया मेज के रूट टिप पार्ट के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, अदर सभी के अंदर लाइसोसोम जो है वो एब्सेंट होता है। प्लांट के अंदर लाइसोसोम का फंक्शन करने वाला जो ऑर्गेनली है, जो माइक्रोबॉडी है, वो स्पिरोसोम। क्रिश्चियन डी दुए नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं लाइसोसोम के कुछ अदर नेम्स के बारे में। तो लाइसोसोम के बेटा कुछ अदर नेम्स हैं। लाइसोसोम के अदर नेम्स की बात करें तो हम इन्हें सुसाइडियल बैग कहते हैं। कभी कभी इन्फेक्शन के केस में लार्ज नंबर में सुसाइड ये जो है लाइसोसोम प्रोड्यूस होते हैं और फट जाते हैं, खुद के ही ऑर्गेनल्स और सेल्स को डिग्रेड कर देते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दीज आर द सुसाइडल बैग्स। इनको हम एटम बॉम्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब क्यों बोलते हैं? जैसे एटम बॉम्ब फटता है तो आसपास के उनको भी तहस नहस कर देता है। स्कैवेंजर ऑफ सेल भी बोलते हैं, यानी जो ऑर्गेनल्स जो हैं वो पुराने हो चुके, उनको खाने का, उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, स्कैवेंजर ऑफ सेल भी बोलते हैं। इनको हाउस कीपिंग ऑफ सेल भी कहा जाता है, और उसी के साथ में ये एक पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब है कि ये जो है इसकी शेप और साइज जो है वो वेरिएबल होती है, मतलब एक से ज्यादा फॉर्म हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करें बेटा यहाँ पर इसके साइज की, तो इसका जो साइज है वो 0.2 से लेकर 0.8 माइक्रोमीटर है, काफी छोटा साइज है। शेप जो है वो इसका राउंड भी हो सकता है, और राउंड होने के साथ साथ इरेगुलर भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? इरेगुलर भी हो सकता है। उसी के साथ में हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर जो है वो लाइसोसोम का स्फेरिकल होता है। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है लाइसोसोम की, जो पीएच 4 से 4.5 से 5 पीएच पर एक्टिवेट होता है। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। जैसे कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की बात करूं मैं, तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, जैसे कि प्रोटीएज जो कि डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को, जैसे कि लाइपेज जो कि डाइजेस्ट करते हैं लिपिड को, जैसे कि न्यूक्लियेज जो कि डाइजेस्ट करते हैं किसको? न्यूक्लिक एसिड को। तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे कौन से एंजाइम्स हैं? ये सारे के सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। ऐसे 40 तरह के डिफरेंट तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम एसिडिक पीएच पर एक्टिवेट होते हैं। तो ये होता क्या है बेसिकली, यहाँ से इनके ऊपर हाइड्रोजन पंप होता है, और वो हाइड्रोजन पंप जो हाइड्रोजन है उनको अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूव करता है, जिसकी वजह से ये अपने पीएच को मेंटेन करते हैं। और बेटा ये एक्टिवेट होते हैं एसिडिक पीएच के ऊपर। बेसिकली इनको एक्टिव होने के लिए, ऑप्टिमली एक्टिव होने के लिए इनको कैसा पीएच चाहिए?
एसिडिक पीएच पे तो तबाही मचा देते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं अब इनके कि एक पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली है। पॉलीमॉर्फिक कैसे है उस बारे में हम बात करने वाले हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली कैसे है, देखो ये प्रोड्यूस होते हैं ईआर से। ईआर जो है लाइसोसोम के एंजाइम्स बनाता है और गोल्जी इसको मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आपने देखा कि जो न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम है उसे प्राइमरी लाइसोसोम कहा, जो कि इनएक्टिव होता है। उसके अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। जैसे ही सेल के अंदर कोई आता है, जैसे ही कोई सेल के अंदर आता है, फेगोसाइटोसिस हुआ, कोई फेगोसोम आया, उसके साथ बाइंड करके ये एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होकर उसको डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करने के बाद जो भी रेजिडुअल मटेरियल बचा, उस रेजिडुअल मटेरियल को एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर कर दिया जाता है, यानी इसको हम टर्सरी लाइसोसोम भी कहते हैं। और इसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम को क्या कहते हैं, हेटेरोफेगोसोम भी कहते हैं। कभी कभी ये खुद के ऑर्गेनेलीज को खा जाता है तो इसे हम ऑटोफेगोसोम कहते हैं। खुद की जो ओल्ड ऑर्गेनेलीज हैं उसकी सफाई करने का काम करता है। तो बेसिकली बेटा ये सारे इसकी एक से ज्यादा फॉर्म है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, ऑटोफेगोसोम है, तो एक से ज्यादा फॉर्म्स हैं। बेसिक जो फंक्शंस हैं इसके, फंक्शंस की अगर हम बात करें तो मेनली हम एक ही फंक्शन देखते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्या फंक्शन है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी सेल के अंदर ये डाइजेशन करने का काम करता है। और ये जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है ये दो तरीके से होता है। एक होता है ऑटोफेगी और दूसरा होता है बेटा हेटेरोफेगी। ऑटोफेगी और हेटेरोफेगी करता है। ऑटोफेगी यानी खुद के ही ऑर्गेनेली को डाइजेस्ट कर दे ऑटोफेगी, बाहर से आने वाले फॉरेन मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट कर दे हेटेरोफेगी। एंड लास्ट एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी सेल के बाहर सीक्रेट करके ये उसको डाइजेस्ट कर दे, उसे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। दैट्स ऑल अबाउट द ईआर के बारे में देखा, गोल्जी के बारे में देखा, लाइसोसोम के बारे में देखा। मिलते हैं अगली क्लास में और वहां पर अपन बात करेंगे अबाउट द वैक्यूल। सो थैंक यू सो मच।